Hello students, how are you? I think that you will be fine. And I'm here fine because I am very excited to make more and more videos because my students are liking for my videos. तो देखें students, today I'm going to solve a question which is based on change of order of integration. तो पहले ये इसको जो है जो मैंने लिख रखा है पहले से इसे रब कर देता हूँ। तो देखें क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स जो है evaluate the integration this integration by changing the order of integration को जो है वो क्या करके चेंज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, मैंने इसके लिए क्या कर लिया, लेट आई इक्वल टू ये क्वेश्चन लिख लिया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं हमारे पास में ये क्या वैल्यू दी हुई है। हियर x इक्वल टू infinity, x equal to 0, y equal to x and y equal to 0 गिवन है। तो हम स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए देखें ये x एक्सिस, x डैश, y डैश। तो देखें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। y इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लिया मैंने। ये लाइन को ड्रॉ करना, पैराबोला को ड्रॉ करना, एलिप्स को ड्रॉ करना मैंने शुरू की वीडियो में बताया है, फर्स्ट वीडियो में शायद बताया है, तो देख लीजिएगा वहाँ पर। तो ये ड्रॉ करना आपको इजीली आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स आ गया। अब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 ये होगा हमारे पास y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस पे आ जाते हैं, x इक्वल टू 0 ये लाइन जो है y एक्सिस की इक्वेशन ही क्या होगी, x इक्वल टू 0। और ये x इक्वल टू इन्फिनिटी, देखो यहां पर ड्रॉ करता ऐसे करके, यहां ड्रॉ करता तो x इक्वल टू 1, यहाँ ड्रॉ करता x इक्वल टू 2, यहाँ ड्रॉ करता बाई एक्सिस के पैरेलल तो x इक्वल टू 3, यहाँ ड्रॉ करता तो x इक्वल टू 4। तो बाई एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू इन्फिनिटी पर लाइन ड्रॉ होगी। क्या होगी, इन्फिनिटी पर लाइन ड्रॉ होगी। तो इन्फिनिटी इज नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, कि हमें जो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है वो कहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो हम ये मान लें कि बहुत अधिक डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, इसके लिए ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारे पास में। तो अब हम रीजन देखते हैं, x इक्वल टू इन्फिनिटी यही तो जा रहा है, ऐसे करके तो ड्रॉ होगा। तो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, तो ये रीजन हमारे पास में आया। हमारे पास में ये रीजन हम क्या करेंगे, इस रीजन में हम क्या करेंगे को स्टडी करेंगे। अब देखिए इस रीजन में स्टडी करने के लिए चेंज ऑफ ऑर्डर के केस में हम जो है वो स्टेप किस तरीके से कट करेंगे। तो स्टेप कट करने का बहुत सिंपल सा वे है। वेरिएबल कौन सा दिखाई दे रहा है, एक्स के पैरेलल क्या कर लीजिएगा, स्टेप कट कर लीजिएगा। एक्स के पैरेलल मैंने क्या कर ली, ये स्टेप कट कर ली। कहाँ तक जाएगी ये स्टेप, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। और ये हमारे पास में स्टेप कट कर ली। अब हम क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं ऑर्डर। तो देखो लिमिट्स पुट करते हैं, किस प्रकार से लिमिट पुट करते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। देखें देखते हैं, अरे भाई क्या करते हैं, i इक्वल टू, यहां ऑर्डर चेंज करते हैं। देखें ये लिमिट किसकी दिखाई दे रही है, x की दिखाई दे रही है, तो इसे y की बनाना है। y की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मूव करेंगे y एक्सिस। तो y पे हम इस स्टेप को यहां से ऐसे करके मूव कराएं, तो ये स्टेप इस तरीके से जब मूव करेगी तो कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो y इक्वल टू 0 से लेकर के, y इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये लाइन कहां तक ड्रॉ की जा रही है, इन्फिनिटी तक ड्रॉ की जा रही है। तो y इक्वल टू इन्फिनिटी तक चली गई है।
अब हमारे पास में स्टूडेंट्स ये लिमिट आती है, ये है बाई की लिमिट, इसको काय की बनाना है एक्स की। एक्स के लिए केस में क्या करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं एक्स के केस में। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है इस पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर है एक्स इक्वल टू बाई, एक्स इक्वल टू बाई। और कहाँ तक जाएगी एक्स की, इन्फिनिटी तक, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगी। और इसको ऐसे लिख दिया जाएगा एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई। ये स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन बाई है, सुन करके जैसा मैंने लिखा बोला है वैसा देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा हमारे पास में एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ये, और ये बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। तो देखें, मैं समझता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे सॉल्व करते हैं। सलूशन के लिए स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एज्यूम कर लें हम इसके लिए। हम देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इस वाले इंटीग्रेशन को मैंने I1 मान लिया। क्या कर लिया, I1 मान लिया इस वाले पूरे इंटीग्रेशन के लिए। और इसको इंटीग्रेशन को अलग इंटीग्रेट करके फिर मैं यहां पर पुट कर दूंगा, और ये dy, इसे मैंने फर्स्ट एज्यूम कर लिया I इक्वल टू, इसे इस वाले पूरे को समझने की कोशिश करें, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, I1 मान लिया। तो वेयर I1 इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू बाई, x इक्वल टू बाई से x इक्वल टू इन्फिनिटी, x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई, और dx था। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहां पर हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बाई वेरिएबल हमारे पास में एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कांस्टेंट हो गया। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उससे पहले हम क्या कर लें, इसके लिए पुट कर लें, पुटिंग माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई इक्वल टू टी पुट कर लें। और बाई तो कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन बाई इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt। और हमारे पास में हमने x dx इज इक्वल टू माइनस बाई बाई 2, ये बाई न्यूमिनेटर में पहुंच गया और ये 2 डिनोमिनेटर में, ये माइनस का साइन dt, ये आ गया स्टूडेंट्स। तो इस x dx की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स लिमिट भी चेंज हुई होगी, क्या चेंज हुई होगी, लिमिट। लिमिट किस प्रकार से चेंज हुई होगी, लिमिट देखिए, व्हेन x इक्वल टू बाई, व्हेन x इक्वल टू बाई, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, t इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बाई, तो माइनस बाई अपॉन 2, माइनस बाई अपॉन 2 ये हो गया। और जब x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करा, तो इन्फिनिटी अपॉन बाई इन्फिनिटी, व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू भी क्या आया, इन्फिनिटी आया। तो लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई माइनस बाई बाई 2 से इन्फिनिटी। और हमारे पास में x dx की जगह माइनस बाई बाई 2 dt यूज कर लिया जाएगा।
और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई को क्या माना, टी, ये पुट कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाई हमारे पास में एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ये बाई हमारे पास में क्या हो, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ सॉल्व करता हूँ, आई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू माइनस बाई अपॉन टू माइनस बाई अपॉन टू, ये कांस्टेंट हो गया, बाहर ले लिया। और e टू द पावर टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e टू द पावर टी ही रहा। देखो e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही तो होता है, तो e टू द पावर टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर टी। और ये माइनस बाई अपॉन टू इसलिए बाहर लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये हमारे पास में माइनस बाई टू माइनस बाई टू से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब हम किसके रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करा, हमने टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा। तो टी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करा तो स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, जो है वो यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। तो देखें, तो जब x की वैल्यू बाई है, x की वैल्यू बाई स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बाई आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस बाई आया। x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, बाई, x की वैल्यू बाई पुट करेंगे तो माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बाई, तो बाई बचेगा। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करेंगे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो, तो ये माइनस इन्फिनिटी आया है स्टूडेंट्स, क्या आया, माइनस इन्फिनिटी। तो हमारे पास में क्या लिमिट चल रहा है, टी की वैल्यू माइनस बाई से टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लेते हैं। एक्स की वैल्यू बाई पुट करी, बाई स्क्वायर अपॉन बाई हो जाएगा, माइनस बाई आ जाएगा, टी की वैल्यू माइनस बाई। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन बाई, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी आ गई, माइनस इन्फिनिटी। साफ सा लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमारे पास में लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, माइनस बाई से माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है ये। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू दी वन अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से जब डिवाइड करते हैं किसी के लिए तो क्या आता है, जीरो आता है। तो क्या आया ये, माइनस बाई टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस बाई। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, ये मेरे पास में माइनस बाई टू, ये जीरो हो गया, ये माइनस e टू द पावर माइनस बाई, तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाई टू e टू द पावर माइनस बाई। ये देख लेते हैं सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है, ये गड़बड़ तो नहीं करा इसमें कुछ, इधर भी सब कुछ ओके है। देखते हैं स्टूडेंट्स अब क्या पुट करते हैं। ये मैंने I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, I1 की वैल्यू इस फर्स्ट में पुट कर देते हैं। I1 की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन फर्स्ट, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें y इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी,
और हमारे पास में ये क्या हो गई, I1 की वैल्यू y/2 e⁻⁻y और ये dy, ये आया स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास में 1/2 ये लिखा जाएगा और यहां पर बाई e⁻, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी बाई e⁻⁻y। तो आइलेट का यूज करके, आइलेट इनवर्स, इनवर्स नहीं दिखाई दे रहा, लॉगरिथम, लॉगरिथम नहीं दिखाई दे रहा, एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है तो इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं दिखाई दे रहा, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल ये है तो इसे सेकंड फंक्शन ले लेंगे। क्या था हमारे पास में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू बाई, और फिर ये बाहर इंटीग्रेशन करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में। ये आ गया स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। 1/2 ये बाई, यहां स्टूडेंट्स देखें ये इंटीग्रेशन क्या होगा। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक फॉर्मूला होता था e⁻, जैसे x का है x के रेस्पेक्ट में तो e⁻x। अब यहाँ पर ही इसके लिए फॉर्मूले को देखिएगा, अगर ये इस तरीके से हो जाए e⁻ax + b dx, तो इसे क्या लिखते थे, तो 1/a e⁻ax + b। ये देखूं मैं आ रहा लिखा हुआ, तो देख लेता हूं। हाँ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आ रहा। तो मेरे पास ये मैंने स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको समझाया है 12th का। अब हमारे पास में क्या है, e⁻⁻y, हमारे पास में क्या है, e⁻⁻y का इंटीग्रेशन करना y के रेस्पेक्ट में। तो देखो हमारे पास में जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो x का कोफिशिएंट हमने अपन में लिया था, यहाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का कोफिशिएंट -1, तो क्या लिख देंगे 1/-1, और फिर हमने e⁻, जैसा था वैसा ही लिख दिया e⁻⁻y। तो क्या आया हमारे पास में इंटीग्रेशन, -e⁻⁻y, तो -e⁻⁻y, ये इंटीग्रेशन आया इसका। लिमिट क्या यूज होगी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी हमारे पास में लिमिट यूज होगी, माइनस, अब हम ये हो गया हमारे पास में। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बाई का डिफरेंशिएशन 1 इंटू e⁻⁻y का इंटीग्रेशन -e⁻⁻y dy, ये आया। क्या लिमिट है, 0 to इन्फिनिटी, ये लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। आगे चलते हैं, इसे रब कर देता हूं, इधर करता हूं सॉल्व, देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इक्वल टू, जैसे यहां लिमिट पुट करनी है, लिमिट क्या निकालनी है, यहां लिमिट निकालनी है, लिमिट बाई टेंस टू इन्फिनिटी बाई e⁻⁻y बाई अपॉन e⁻y, लिमिट बाई टेंस टू इन्फिनिटी। ये जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो लिमिट क्या टेंस कर रही है, इन्फिनिटी पुट कर टेंस कर रही है, किसके, बाई के। तो बाई, लिमिट बाई टेंस टू इन्फिनिटी बाई e⁻⁻y, बाई e⁻⁻y, और ये माइनस यूज कर लेता हूँ,
ये माइनस। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गई, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। तो इसे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार से? तो -1 अपॉन डिफ्रेंशिएट करा बाई के रेस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंशिएट करा और लिमिट बाई टाइम्स टू इन्फिनिटी। अब पुट करें -1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, और किसी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट? e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी को क्या ले सकते हैं? 1/0 भी इन्फिनिटी होता है, 2/0 भी इन्फिनिटी होता है, 3/0 भी इन्फिनिटी होता है। तो ये सब क्या के बराबर है? इन्फिनिटी के बराबर है। तो कोई सा भी एक रख करके देख लें, इसमें 1/0 पुट करा, 1/0 -1 ये और 1/0, तो ये 0 ऊपर पहुंचा, 1 × 0/1, तो क्या आया? 0। ऐसे 2/0 पुट कर सकते थे, -1 ये वाला, और इन्फिनिटी की जगह क्या रखा? 2/0, तो -1 × 0/2, तो ये भी 0 आया। 3/0 रखते तो 3 हो जाता, 3 तो 0/3, तो ये सब केसेस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास में? अपर लिमिट रखने पर इसमें 0 आया, अपर लिमिट रखने पर ये 1/2 एज इट इज चल रहा है, 1/2 ये 0 आया। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट में स्टूडेंट्स देखिए 0 × e टू द पावर -0, और 0 अपॉन e टू द पावर 0, 0 अपॉन e टू द पावर 0, किसी पावर 0 इज 1, 0/1 इज 0, तो ये भी हमारे पास में क्या आ गया? 0 आ गया। माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास में जो है वो यहां पर स्टूडेंट्स ये बाई e टू द पावर माइनस बाई dy, बाई, हाँ ये डिफरेंशिएशन हुआ। अभी लिमिट पुट ना करें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और एक बार इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे सॉल्व। तो देखें i = 1/2, ये लिमिट हमने अभी पुट कर ली, तो 0 -0 माइनस माइनस प्लस, ये है हमारे पास में 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, e टू द पावर माइनस बाई dy। अब इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा फिर हो रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन आप करेंगे बार बार तो आपको बहुत ईजी महसूस होगा। तो देखिए 1/2, और ये e टू द पावर माइनस बाई का, e टू द पावर माइनस बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बाई के रेस्पेक्ट में? 1/- बाई e टू द पावर माइनस बाई, तो माइनस e टू द पावर माइनस बाई, 0 से इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट पुट करते हैं 1/2, अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस e टू द पावर -0, ये स्टूडेंट्स मिटा देंगे, ये तो मैंने रफ बताया था आपको। तो देखें ये क्या आया? 1/2 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी e टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये क्या दिखाया था अभी मैंने? 0, ये क्या हो गया? 0 माइनस ये माइनस e टू द पावर 0, माइनस e टू द पावर 0 है, -0 माइनस e टू द पावर ये 1/0 कर दो,
डिनोमिनेटर में ला करके, और ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन ई टू पावर, किसी की पावर 0 1 होता है तो 1 हो गया ये, तो ये क्या आया -1। और इसे आगे सॉल्व करते हैं, i इजिकल टू चला है 1/2 और ये +1, तो इस प्रकार से 1/2 इसका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। और मैं समझता हूँ स्टूडेंट समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।